नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, लोकोक्तियाँ, जिसे हम कहावतें भी कहते हैं। तो लोकोक्तियों और कहावतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है। तो कहने का सही है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। अब विकल्प कह रहे कि बराबरी करना होगा, विकल्प बी समानता होना होगा, विकल्प सी है कि आकाश पाताल का अंतर होना होगा, या फिर विकल्प डी आकाश पाताल एक करना होगा। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 76 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आकाश पाताल का अंतर होना इज राइट आंसर। बिल्कुल आप सभी इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं ना कि कहाँ राजा भोज जी और उनके सामने में गंगू तेली, तो दोनों में क्या है, आकाश पाताल का अंतर है और आकाश पाताल का अंतर होना यही इसका अर्थ है। स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 77 है कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। अब विकल्प कह रहे कि आयोग व्यक्ति द्वारा अस्त्री वस्तु का उदाहरण या उपयोग, विकल्प बी है कि सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना, विकल्प सी है कि किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं है। जवाब दीजिए और थोड़ा सा सोच विचार के जवाब दीजिएगा कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लोकोक्ति है ना, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो आप सबका जवाब बिल्कुल सही आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, आयोग व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना या उदाहरण इज राइट आंसर, है ना। अब छछूंदर अपने सर पे अगर चमेली का तेल लगा हुआ है तो फिर जान लीजिए वही बात है कि आयोग व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। और इसके पूर्व हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास जिस तरह से बिल्कुल देखा था, परखा था, उसी तरह से अब हिंदी व्याकरण को भी हम लोग देखेंगे और देख रहे हैं ना, और उसको परख रहे हैं और हिंदी व्याकरण को भी एक अच्छे तरह से अच्छी समझ विकसित करना है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 78 है कि काजी जी दुर्बल क्यों, शहर का अंदेशा है का अर्थ क्या है। अब देखिए एक लोकोक्ति आपके सामने आ गई कि काजी जी दुर्बल क्यों, शहर का अंदेशा है क्या, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अब विकल्प कह रहे कि दूसरे के कष्ट से चिंतित रहना, अब विकल्प बी है कि दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, अब विकल्प सी है कि दूसरों की भलाई करना, या फिर विकल्प डी है कि दूसरों से तुलना करना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 78 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, दूसरे के कष्ट से चिंतित रहना इज राइट आंसर। देखिए काजी जी दुबले हो गए क्यों, क्योंकि उन्हें शहर का अंदेशा है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि दूसरे के कष्ट से चिंतित रहना इज राइट आंसर। स्टार लगाकर फौरन इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 79 है कि आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। जवाब आप सबको देना है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि बिना मेहनत काम निकलना, विकल्प बी है कि सिर्फ लाभ ही देखना, विकल्प सी है कि लाभ हान बराबर होना, या फिर विकल्प डी है कि दोहरा लाभ। जवाब दीजिए संख्या 79 का। और बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, दोहरा लाभ इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। देखिए अगर आम के आम मिल जाए और गुठली का भी दाम मिल जाए तो भैया आम तो मिला ही और गुठली का दाम भी मिल गया, यानी कि दोहरा लाभ इज राइट आंसर,
है ना। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है और इसी तरह से आप सबको अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 80 है कि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है का अर्थ क्या है। यानी कि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बालू से तेल निकालना, विकल्प बी खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और विकल्प सी है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, या फिर विकल्प डी है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 80 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। जिसने खोजा है उसको मिला है, गहरे पानी पैठ कहीं से भी हो, ये ध्यान में रखना है कि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल सत्य बात है। जो आप देख रहे हैं ना कि ढेर सारे भाई बहनों का चयन हुआ, तमाम कोचिंग वाले भी अपना परचम लहरा रहे हैं, ढेर सारी बातें हैं, तो निश्चित रूप से कोचिंग वालों के परिश्रम को तो बिल्कुल आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो परिश्रम होता है ना, आप सब भाई बहनों का है। तो आप सब भाई बहन जब परिश्रम करते हैं तभी आपका सफलता मिलती है, और आपकी सफलता के साथ सबका मान सम्मान भी बढ़ता है। तो इसको ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा कि बिल्कुल कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, तो आपको कठोर परिश्रम करना ही करना है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा पैसे का दबाव रहता है, और जब कोचिंग में व्यक्ति पढ़ता है ना तो अपने गुरु की जो भक्ति होती है उस भक्ति में पूरी तरह से लीन रहता है कि गुरु जी जो कहेंगे वही आएगा। और अगर वो कह देंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़ डालोगे। जितने पुरस्कार हैं उसको पढ़ना से बिल्कुल पढ़ डालोगे। तद्भव तत्सम पढ़ डालो, पूरा पढ़ डालोगे। लोकोत्तर लगा लो, पूरा पढ़ डालोगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने पेड कोर्स लिया है, तो गुरु जी को दाम दिया है, गुरु जी की बातें आपके समझ में आएंगी, और फ्री की बातें थोड़ा कम समझ में आती हैं। लेकिन आप लोग उस स्तर पर पहुंच गए हैं, आप लोगों की सोच भी विकसित हो चुकी है, तो किसी के भटकावे में बहकावे में आने वाले नहीं हैं। आप लोग केवल और केवल एक काम करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे। तो क्योंकि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है, आपने भी देखा है। तो जहाँ भी पढ़िए, जिस भी चैनल पर पढ़िए, जिस भी पुस्तक को पढ़िए, परिश्रम के साथ पढ़िए, आप सफल होइए, बस एकमात्र लक्ष्य आपका होना चाहिए। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, जिन खोजा तिन पाइयाँ, राइट। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 81 है कि गरीबी में आनंद हो सकता है, इस भाव से संबंधित पंक्ति है, या आप कह सकते हैं लोकोक्ति कौन सी है। जवाब दीजिए। विकल्प कह रहे कि कभी घना कभी मुट्ठी भर चना, विकल्प बी गरीबी में ही मौज है, विकल्प सी अमीर कभी भी खुश नहीं रहता, या फिर विकल्प डी है कि कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 81 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का बड़ा प्यारा सा जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए इज राइट आंसर। गरीबी में भी आनंद हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। गरीब व्यक्ति भी अगर छप्पर में क्या करता है, सो रहा है, आनंद ले रहा है, और कोठी वाला रो रहा है, तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 82 है कि हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। यानी हमेशा आनंद का अनुभव हो, है ना, इस अर्थ को कौन सी लोकोक्ति दे रही है ना, या किस लोकोक्ति का ये अर्थ है। अब विकल्प एक है कि सदा दीपावली संत की 12 माह बसंत, या फिर विकल्प बी है कि ना सावन सूखा ना भादो हरा, और विकल्प सी है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, या फिर विकल्प डी है कि आप भला तो जग भला। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 82 का कि हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो थोड़ा सा सोच समझकर विचार करिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए सदा दीपावली संत की 12 माह बसंत इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 83 है कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा है। यानी कि अवसर का लाभ उठाना, इस लोकोक्ति का अर्थ कौन है। विकल्प कह रहे कि बहती गंगा में हाथ धोना, विकल्प बी आकाश पाताल एक करना, विकल्प सी है फूला ना समाना, या फिर विकल्प डी है अंगारों पर पैर रखना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 83 का। और
ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फौरन आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, बहती गंगा में हाथ धोना इज राइट आंसर, है ना। अवसर का लाभ उठाना का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना इज राइट आंसर। गंगा जी बह रही हो तो उसमें हाथ धो लीजिए, यही अवसर का लाभ है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल हर व्यक्ति जो है ना अवसर का लाभ उठाता ही है। ठीक है, चलिए तो आप लोग भी अवसर का लाभ उठाइए। ढेर सारी वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी में लाभ आपको उठाना है। 60,000 समथिंग पुलिस की वैकेंसी, और इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भाइयों के लिए टीजीटी पीजीटी का बिल्कुल फॉर्म आपने भर ही दिया है, तो इस अवसर से आपको चूकना नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि गंगा में हाथ धोना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 84 है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और का क्या अर्थ है ना। विकल्प ए कह रहे कि हाथी के 2 दांत होते हैं। विकल्प बी हाथी के 2 दांत होते हैं तो वह भाग्यशाली है। विकल्प सी है कि हाथी दांत दिखाकर खाता है। या फिर विकल्प डी है कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 84 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, यानी कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होना इज राइट आंसर। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 85 है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे का अर्थ क्या है। यानी कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, आपको जवाब देना है। विकल्प यह है कि हाथ उठाकर कार्य करना। विकल्प बी है कि सांप को लाठी से मारना। विकल्प सी है कि सांप को लाठी से मारने पर लाठी टूट जाएगी। या फिर विकल्प डी है कि बिना हाथ उठाए काम बन जाना इज राइट आंसर। तो जवाब आप सबका बिल्कुल सही आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बिना हाथ उठाए काम बन जाना इज राइट आंसर, है ना। सांप मारो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो विकल्प डी बिना हाथ उठाए काम बन जाना इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, अब बिल्कुल सही जवाब है। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी है। निश्चित रूप से आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से और भी मजबूत बनाते हुए आगे चलना है। लीजिए प्रश्न संख्या 86 आपके सामने आ गया कि सहज पके तो मीठा होए का क्या अर्थ है। यानी कि सहज पके तो मीठा होए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अब विकल्प कह रहे कि सच्चा में पकवान अच्छा है। विकल्प भी है कि धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है। विकल्प सी है कि धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा नहीं होता है। या फिर विकल्प डी है कि सहज कार्य करना सीखो। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 86 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब है ना, सहज पके तो अच्छा हो। सहज माने धीरे धीरे, स्वाभाविक रूप से अगर कोई चीज़ को पकाई जाएगी तो उसका स्वाद अच्छा होता है। और आपने देखा होगा गांव समाज में लोग कहते भी हैं ना कि धीरे धीरे हल्की आंच पर इसको पकाइए तो इसका टेस्ट अच्छा होगा। बस वही चीज़ है कि धीरे धीरे पकेगा तो अच्छा कार्य होगा। और कोई भी काम अगर आप धीरे धीरे करेंगे, है ना, तो निश्चित रूप से वो कार्य अच्छा होगा। और आपकी जो तैयारी है ना उसको भी अगर धीरे धीरे आप इकट्ठा करेंगे, मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 87 है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे का क्या अर्थ है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि बिना मतलब उपदेश देना। विकल्प बी उपदेश देने में कुशल होना। विकल्प सी है कि दूसरों को दोष देना। या फिर विकल्प डी है कि दूसरे को उपदेश देने से पूर्व उनका स्वयं प्रयोग करें या करना। अब जवाब दीजिए कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आप सब भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, दूसरे को उपदेश देने से पूर्व उसका स्वयं प्रयोग करना इज राइट आंसर, है ना। देखिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे माने पर माने दूसरे को उपदेश देने के लिए बहुत से लोग कुशल हैं। देखे होंगे ना, हर व्यक्ति ज्ञान की बात आपको बांटता है कि 4 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, इस किताब को पढ़ो, उस किताब को पढ़ो, डॉक्टर बच्चन सिंह को रट डालो, डॉक्टर नागेंद्र जी को रट डालो। लेकिन उनसे पूछो भैया तुम कितना पढ़े थे, जो उपदेश दे रहे हो पता चलेगा को किताब नहीं पढ़े थे। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो ये एक उदाहरण है ना, कहने के लिए, है ना, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन जो सही व्यक्ति है वो दूसरे को उपदेश देने से पहले पहले उनका प्रयोग करेगा। 4-6 किताब पढ़ेगा तब कहेगा भैया इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे का क्या अर्थ है।
तो लोकोक्ति है कि अंधा बांटे रेबड़ी फिर अपने को दे। इसका अर्थ क्या होगा? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि अपने अधिकार का लाभ दूसरे को देना। विकल्प बी है कि अपने अधिकार का लाभ दूसरे को ना देना। विकल्प सी अपने अधिकार का लाभ अपने को देना, या फिर विकल्प डी है अपने अधिकार का लाभ किसी को ना देना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 83 आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अपने अधिकार का लाभ अपने को देना इज राइट आंसर है। अंधा बांटे रेबड़ी फिर अपने को दे। यार मेरे देखिएगा, अंधा व्यक्ति रेबड़ी बांट रहा है तो अपने परिचित को दे रहा है, यानी कि अपने अधिकार का लाभ अपने को देना इज राइट आंसर। यही इस समय यथार्थ रूप में चल रहा है। हर व्यक्ति अपने व्यक्ति को ही लाभ पहुंचाना चाह रहा है जो जिस पद पर है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 89 है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत का क्या अर्थ है? अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि नुकसान हो जाना। विकल्प बी नुकसान हो जाने के बाद पछताना अच्छा है। विकल्प सी है कि नुकसान हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है, या फिर विकल्प डी नुकसान हो जाने के बाद पक्षपात करना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 89 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। नुकसान हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है ना। कह रहे अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया ने खेत को चुग ही लिया है, मतलब नुकसान हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। आप सब में से कुछ भाई बहनों ने अभी हाल ही में पेपर दिया था, लेकिन पेपर सही नहीं हुआ, नेट आपका नहीं निकल पाया, या JRF नहीं हो पाया, 1-2-4 नंबर से रुक गया, या बिहार TGT PGT में नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको पछताना व्यर्थ है, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बल्कि अब नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ आपको नई भर्ती की जो तैयारी है उसमें जुट जाना है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो आप सब बहादुर बच्चे हैं, पुलिस के लिए जुटे, और जो समझदार बच्चे हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपने शिक्षक की भर्ती पर जुट जाएं, ठीक है ना। चलिए तो आप सबका जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी इज राइट आंसर। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 90 है कि का वर्षा जब कृष सुखानी का अर्थ है, यानी कि का वर्षा जब कृष सुखानी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अब विकल्प यह है कि अवसर पर सहायता करना। विकल्प बी है कि अवसर मिलने पर सहायता करना अच्छा है। विकल्प सी है कि अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ है, या फिर विकल्प डी है कि अवसर के बाद सहायता करना मूर्खता है। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 90 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया विकल्प सी को लॉक किया जाए कि अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ है इज राइट आंसर, है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। अब आपने देखा होगा कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेती सूख जाए तो बरसात होने का क्या मतलब है, हाँ, कि अवसर निकल जाने पर कोई व्यक्ति आपकी सहायता करे हमारी आपकी, तो व्यर्थ है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए परीक्षा के समय आपने किसी से बुक मांगी थी और उसने बुक नहीं दिया, परीक्षा हो जाए उसके बाद आपको बुक ला के 20 बुक दे देते, क्या मतलब उसका, ठीक है ना। ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 91 कि नाचने निकली तो घूंघट क्या अर्थ है, नाचने निकली तो घूंघट क्या, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प यह है कि कोई काम करने में शर्म करना। विकल्प बी है कि कोई काम करने में शर्म कैसे। विकल्प सी है नाचने में शर्म नहीं करना, या फिर विकल्प डी है कि नाचने में शर्म आए तो घूंघट कर लेना। अब प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाचने निकली तो घूंघट का क्या अर्थ, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कोई काम करने में शर्म कैसी इज राइट आंसर, है ना। देखिए नाचने निकली हो तो घूंघट का क्या अर्थ है, इस लोकोक्ति का मतलब है कोई काम अगर जो आप कर रहे हो ना, उस काम में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप शर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं होंगे, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 92 कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा का अर्थ है, यानी कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। और गांव समाज में लोग कहते हैं ना कि बिलारी के भाग से शिकार टूट गया, है ना। तो यही है। विकल्प यह है कि जैसा चाहा वैसा हो गया। विकल्प बी बिल्ली का भाग खराब होना। विकल्प सी है जैसा चाहा वैसा ना होना, या फिर विकल्प डी है कि बिल्ली के भाग से नुकसान होना।
जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 92 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने इसको अच्छी तरह से समझा और सही जवाब दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए जैसा चाहा वैसा हो गया इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 93 की रानी रूठेगी तो अपना ही सुहाग लेगी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प ए है कि रूठने से रानी का ही नुकसान होता है। विकल्प बी, रूठने से अपना ही नुकसान नहीं होता। विकल्प सी है कि रूठने से अपना ही नुकसान होता है। या फिर विकल्प बी को यहाँ पे डी कर लीजिए, डी, रूठने से कोई नुकसान नहीं होता है। अब आप जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 93 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रूठने से अपना ही नुकसान होता है इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, निश्चित रूप से सही जवाब है और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। आप सब बधाई के पात्र हैं। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, है ना। देखिए, रानी रूठेगी तो अपना ही सुहाग लेगी, है ना। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि रूठने से अपना ही नुकसान होता है। और आप लोगों ने गांव समाज में या अपने आप को खुद भी अनुभव किया है ना, जब आप रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो बाद में आप पछताते ही हैं कि मम्मी से पापा से छोटी सी बात के लिए नहीं रूठना था, नहीं नाराज़ होना था, है ना। 2 दिन आप नहीं पढ़ पाते हैं, आप डिस्टर्ब रहते हैं, तो ये सब चीज़ों का नुकसान आपको उठाना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 94 है कि अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई का क्या अर्थ है? अब अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अब विकल्प है कि परिश्रम का लाभ नहीं मिलता है। विकल्प बी, परिश्रम किसी का और लाभ किसी और को। या फिर विकल्प सी है कि परिश्रम का लाभ किसी और को नहीं मिलता है। और विकल्प सी है कि अंडा को सेवे तो कोई और ना लेवे, है ना। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 94 का। तो इसका अर्थ क्या है कि अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी, परिश्रम किसी का और लाभ किसी और को इज राइट आंसर। मेहनत किसी की और उसका फायदा किसी दूसरे को मिले। ठीक है, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 95 कि अंधा बगुला कीचड़ खाए का क्या अर्थ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खोजी टाइप का प्रश्न है। और इस प्रश्न की चर्चा हम लोग कम्युनिटी टाइप पर भी किए थे कि अंधा बगुला कीचड़ खाए का क्या अर्थ है। विकल्प है कि अभागा ही सुख पाता है। विकल्प बी है अभागा सुख से वंचित रहता है। विकल्प सी है कि अभागा सुख से वंचित नहीं रहता। या फिर विकल्प डी है कि अभागा सुख से कोई मतलब नहीं रखता है। जवाब दीजिए। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अभागा सुख से वंचित रहता है इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए, जो बगुला अंधा है ना, तो अंधा बगुला को भाई दिखेगा नहीं, तो बेचारा कीचड़ ही खाएगा। तो कहीं न कहीं ये बात आ रही है कि अभागा सुख से वंचित रहता है, ये ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 कि अपनी अपनी खाल में मस्त का क्या अर्थ है? अब अपनी अपनी खाल में मस्त इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प यह है कि अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहना। विकल्प बी, अपनी परिस्थिति से संतुष्ट नहीं रहना। विकल्प सी है कि अपनी परिस्थिति से क्या मतलब। या फिर विकल्प डी है कि अपनी परिस्थिति से निराश रहना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 96 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहना इज राइट आंसर, है ना। अपनी अपनी खाल में मस्त है, मतलब अपनी अपनी परिस्थिति से सब संतुष्ट हैं, जिस भी हाल में जिस भी स्थिति में जो है वो संतुष्ट खुश है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 कि अपनी पगड़ी अपने हाथ का क्या अर्थ है? यानी कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ। विकल्प बी, अपनी कुशल पूछो। विकल्प सी, अपनी पगड़ी साथ रखना। या फिर विकल्प डी है कि अपनी पगड़ी को अपने हाथ में रखो। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 97 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब यहाँ पर आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अपनी इज्जत अपने हाथ इज राइट आंसर, है ना। अपनी पगड़ी अपने हाथ में है, मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ में है। और आपने देखा भी होगा ना, लोग कहते हैं भैया अपनी इज्जत अपने हाथ में है, तो अपनी इज्जत को बचाए रखना बहुत ज़रूरी होता है और इतना आसान भी नहीं होता है कि अपनी इज्जत बचा ली जाए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 98 है कि निम्न में से
असंगत विकल्प कौन सा है? तो एक तरफ आप देखेंगे कि लोकोक्ति और दूसरी तरफ उसका अर्थ होगा। विकल्प में आप देख रहे हैं कि आँख सुख कलेजे ठंडक, और इसका अर्थ है परम शांति, ये संगत है। या फिर विकल्प डी है कि अपनी नींद सोना और अपनी नींद जागना, यानी कि पूर्ण स्वतंत्र होना, यह संगत है। या फिर विकल्प सी है कि बिना धुआं, है ना, आग बिना धुआं नहीं, यानी कि हर चीज़ का कारण अवश्य होता है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी है कि इतना खाए जितना पचे, यानी कि सीमा के अंदर कार्य नहीं करना चाहिए, ये असंगत है। तो अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 98 का, और धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लाभ किया जाए। इतना खाए जितना पचे, यानी कि सीमा के अंदर कार्य नहीं करना, यह संगत था, बल्कि यहाँ पे नहीं को नहीं आना था, है ना। इतना खाए जितना पचे, यानी कि सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए, ये होना था, लेकिन यहाँ पर नहीं आ गया, इस कारण से ये विकल्प असंगत हो गया। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 99 कि एक अंडा वह भी गंदा का क्या अर्थ है ना। एक अंडा वह भी गंदा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प ये कह रहे हैं कि चीज बहुत थोड़ी है। या फिर विकल्प बी चीज कम और चाहने वाले अधिक है। या फिर विकल्प सी है कि चीज भी थोड़ी है और जो है वह भी बेकार। या फिर विकल्प डी काम खराब हो जाना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 99 का कि एक अंडा वह भी गंदा, इस लोकोक्ति का अर्थ। ढेर सारे भाई बहनों ने दे दिया कि सर विकल्प सी को लाभ किया जाए, है ना। चीज थोड़ी है, एक अंडा था और वह भी गंदा निकला, तो चीज थोड़ी और जो है वो भी बेकार है। ध्यान में रखिएगा, जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति में एक छोटी सी कथा छुपी होती है, तो उसे ध्यान से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो जवाब है वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100 है कि काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प ये कह रहे हैं कि निकम्मा आदमी खाने के लिए होशियार है। विकल्प भी है कि निकम्मा आदमी खाने के लिए तैयार नहीं है। विकल्प सी है कि निकम्मा आदमी को खाना नहीं है। या फिर विकल्प डी है निकम्मा आदमी ही खाना खाता है। तो प्रश्न संख्या 100 का जवाब आपको देना है कि काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है, स्टार लगा लीजिएगा, और इसका प्रयोग जो है ना व्यवहार में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सबका जवाब भी आ गया, और सभी भाई बहनों ने इसका जवाब सही दिया कि सर विकल्प को लाभ किया जाए। निकम्मा आदमी खाने के लिए होशियार रहता है, इज राइट आंसर। तो काम का तो नहीं है, लेकिन अनाज का दुश्मन है, यानी कि निकम्मा है, काम करने वाला नहीं है, लेकिन खाने के लिए होशियार है। ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो मित्रों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने लोकोक्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न थे, बिल्कुल आप लोगों ने कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय जो है अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। और जो भी आपके परिचित के भाई बहन हैं, तो हिंदी व्याकरण की जो क्लास चल रही है, इस क्लास का आपसे परिचित जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं, उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दें, है ना। उनके काम की हो सकता है कि कोई वीडियो आ जाए और एक आध दो प्रश्न यहाँ से भी उनको मिल जाए। ठीक है ना। तो अब आज की इस वीडियो से हम विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।